नमस्कार किसान भाइयों। आज है 8 मई 2026 और दिन है शुक्रवार। मंडियों में पिछले कई दिनों से रेट तो लगभग स्थिर ही हैं सभी जगह। जैसा कि आपको बताया था, शुरुआत में सोमवार को रेट बढ़े, मंगल को भी थोड़ा सा रेटों में वृद्धि देखी गई, लेकिन बारिश की वजह से रेट आमदनी कम हुई तो रेट बढ़े भी थे। और जब बारिश बंद हुई और अचानक जब बढ़ते हुए रेटों को देखा तो किसानों ने मंडियों में तेजी से आलू को पहुंचाना शुरू किया। उसका कारण भी है, सभी लोग कह रहे हैं कि जब भी मौका लगे आलू को बेच दीजिए, एक साथ बेच दीजिए। इधर कुछ मंडियों में कुछ आड़तीये भी किसानों को डराने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई रेट, कोई पूछेगा क्या रेटों में कोई फायदा, बोले रेट तो बढ़ा नहीं है और बढ़ेगा भी नहीं। भाई आप इतने बड़े भविष्यवक्ता हो तो फिर तो कहने ही क्या है, आपने तो बहुत कुछ लाभ कमा लिया होगा। तो ऐसे भी बहुत सारे व्यापारी हैं जो इस तरह के शब्द कहते हैं। मुझे बड़ा कष्ट होता है अंदर से, और उन पर बड़ा, अब कर क्या सकते हैं, उनकी सोच है। लेकिन किसान भाइयों, किसी के कहने से न तो रेट गिरेंगे, न किसी के कहने से रेट बढ़ेंगे। रेट परिस्थितियों के हिसाब से चलेंगे और परिस्थितियों के हिसाब से बढ़ेंगे भी। अभी क्या है कि जैसा कि सभी को पता है कि सब जगह आलू है, आलू का उत्पादन भी भरपूर है, स्टोर भी ठीक हुआ है, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे रेटों में जो है थोड़ी सी चमक आती है, लेकिन उसके बाद सप्लाई बहुत ज्यादा होने की वजह से स्थिरता आ जाती है। लेकिन अभी जो देखा जाए मंडियों का हाल, तो मंडियों में बहुत अच्छी क्वालिटी का आलू किसी भी मंडी में नहीं पहुंच रहा है। ये भी एक कारण है कि रेटों में एक जो आशातीत बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, जो अनुमान था, वो नहीं हो पा रही है। अब बिक्री कैसे करें, इसकी अगर बात करें तो बिक्री आपको धीरे धीरे करती रहनी चाहिए। अब रेटों की तरफ ज्यादा देखने के बजाय आप अपने आलू को 4-5 हिस्सों में डिवाइड करें और धीरे धीरे उस तरीके से बेचें। जितना आलू है उस तरीके से कम 5 हिस्सों में डिवाइड कर दें। अब 20-20% के हिसाब से आप हर महीने के हिसाब से निकाल सकते हो, ऐसे करके निकाल लीजिए। एक साथ बेचने से आमद भी इधर मंडियों में बढ़ेगी, तो जो डिमांड तो उतनी है, डिमांड तो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रही। अब गर्मियां भी काफी ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा नहीं है, और बढ़िया क्वालिटी के आलू बहुत जल्दी बिक रहे हैं, ऐसा भी हमने देखा है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें सरकारी खरीद की, तो वो सरकारी खरीद टोटली सफेद हाथी साबित हुआ, यानी कि बिल्कुल सरकार की योजना एक षड्यंत्र के रूप में हुई। सरकार ने मानक ऐसे रख दिए, अब उन मानकों का क्या अर्थ समझे। या तो किसान के पास उस मानक का आलू किसान बेचेगा कैसे, जब उसको, भाई वो जो मानक रखे उन्होंने बेहतरीन आलू वाले मानक रखे है। टॉप क्वालिटी का आलू तो आज भी बाजार में 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए किलो बिक रहा है। आप 6.5 रुपए किलो में टॉप क्वालिटी का, और आपने उतना साइज का होना चाहिए, कोई मिट्टी लगा नहीं होना चाहिए, उस पर कोई दाग नहीं होना चाहिए, इतनी सारी चीजों आपको खरीदनी थी। तो फिर आपको ये सब बातें नहीं करनी थी, क्योंकि किसान की लागत ही 600 रुपए पैकेट की आ रही है, तो आपको 650 रुपए क्विंटल में किसान कैसे दे देगा। 350 रुपए पैकेट में आप लेना चाह रहे, भाई आपको तो सर्वे सर्वा हो, गवर्नमेंट क्या नहीं है, आप जबरदस्ती लूट लो, डकैती डाल लो, किसानों का जो भी माल कोल्ड में रखा है जब्त कर लो, जरूरत क्या, अपने हिसाब से पैसे दे देना, यही तो आप चाहते हो। किसान भाइयों, जितने भी आलू खरीद केंद्र खुले हुए हैं यूपी के अंदर, उन आलू खरीद केंद्रों पर आलू नहीं पहुंच रहा, एक पैकेट भी आलू जो है नहीं आया उन पर। कारण सीधी सी बात है, आपने मानक ऐसे रख दिए, केवल के किसानों को लोग लुभावना वायदा करके मंत्री सार्वजनिक सभाओं में बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमने किसानों का दुख दर्द दूर कर दिया। अगर आपने किसानों का दुख दर्द दूर कर दिया होता तो आप खरीद में लाइन लग जानी चाहिए थी। लेकिन जो किसान इस उम्मीद से खरीद केंद्र पर आलू लेके पहुंचा कि मेरा आलू 650 रुपए क्विंटल बिकेगा, उसका वो आलू 200-250 रुपए क्विंटल बिका, क्योंकि इसको उम्मीद को देखते हुए बीच में फर्रुखाबाद मंडी की बात करें, सातनपुर की, तो वहां पर आमद काफी बढ़ गई थी, और उस आमद जब आलू बिक्री नहीं हुआ तो किसान को वो 200-250 रुपए क्विंटल में बेचना पड़ा। तो ये दर्द एक किसान ही समझ सकता है, किसान का पुत्र ही समझ सकता है, ये सरकार की समझ में आने वाली चीज नहीं है किसान भाई। और अब सरकार से उम्मीद भी मत करिए। प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो कोई प्रोसेसिंग यूनिट की कहीं पे भी कहीं किसी प्रकार की शुरुआत नहीं करी। निर्यात की बात करें तो कहीं कोई निर्यात की बातचीत तक नहीं कर रहे। चुनावों में सभी लोग व्यस्त हैं, तो किसान के लिए किसान का फायदा क्या होगा कि बार बार कभी किसी चुनावी सभा में अगर आपको ये कहे कि हम आपके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं, लगाएंगे क्योंकि आगरा में एक कई 5 करोड़ रुपए की, कोई 500 करोड़ रुपए की प्रोसेसिंग यूनिट लगनी थी, ये 10 साल पहले घोषणा की थी, लेकिन आज तक उस प्रोसेसिंग यूनिट की एक ईंट नहीं रखी गई।
हाँ, अनुसंधान केंद्र की बात करें तो उसकी पहले से ही चल रहा था, उसी अनुसंधान केंद्र में कुछ होने वाला है, लेकिन उस अनुसंधान का, उस श्रेष्ठ बीज का, उस क्वालिटी का, उस वैरायटी का क्या करेंगे, क्योंकि उसका उत्पादन करने के बाद 3-4 महीने इंतजार करे किसान, तमाम लागत लगा दे, अपने बच्चे बीवी घर के गहने गिरवी रख दे, अपनी जमीन को, माता समान जमीन को गिरवी रख दे, और फिर किसान को तुम झुंझुना दिखा दो, किसान को अंगूठा दिखा दो, खेत खाद के लिए लाइन में लगे, मार पड़े उस पर, उसके बाद उसका बिक्री नहीं हो। तो ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट किसान को नहीं चाहिए। किसान को उसकी जो मूल्य है, उसका जो उत्पादन है, उसका आप कम से कम लागत मूल्य पर 20-15-20% जो प्रॉफिट आप कंपनियों को देते हो, व्यापारी लेते, उतना ही दे दीजिए, उसमें संतुष्ट हो जाएगा। किसान को कोई भीख नहीं चाहिए, किसान को अपनी मेहनत का मूल्य चाहिए, बस। बाकी किसान भाइयों, आज की ये बातें तो हम हर रोज कहेंगे और कहते रहेंगे। दिल्ली आजमपुर मंडी में आज 103 गाड़ियां थी, 34 गाड़ी कल की बैलेंस रह गई। चिपसोना की 34 गाड़ी, चिपसोना लगातार ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं और लगातार अच्छी खासी बिक्री चिपसोना की होती है। रेट भी चिपसोना के अच्छे आलू के बढ़ गए। किसान भाई, चिपसोना की एक अच्छी बिक्री है, चिपसोना की हर जगह बढ़िया बिक्री हो रही है। कानपुर की बात करें, आप और भी मंडियों के मैं रेट बताऊंगा, हर जगह चिपसोना उत्तर प्रदेश की मंडियों में अच्छे भावों से बिक्री हो रहा है। दिल्ली में 450 से 550 रुपए पैकेट के रेट से कोल्ड का आलू बिक रहा है, यानी कि आप 1100 रुपए क्विंटल कह सकते हैं। डंप का आलू 350 से 400 के आसपास, 425 तक की बिक्री है सुपर क्वालिटी के आलू की। सूर्या के 15 गाड़ियां थी। कोल्ड का आलू 600 से 900 और सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 1000 तक की बिक्री है। बाकी डंप का आलू वही 500, 550 के आसपास की बिक्री है। संबल की 4 गाड़ियां थी। संबल का पुखराज 250 से 300 रुपए पैकेट के रेट से। एलआर की 7 गाड़ियां थी, 350 के आसपास एलआर की बिक्री हो रही है। स्टोर से जो वैसे गाड़ियां 13 हैं, 37 आलू 380 से 400, 425 तक बिक्री हुआ है। बाकी हाइब्रिड आलू 302 वगैरह 350 से 400 तक की बिक्री है सुपर क्वालिटी का। पंजाब का आलू की 11 गाड़ियां, पंजाब का ज्योति 400 से 425, पुखराज 300, 180 से लेकर के 250 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। डायमंड की 7 गाड़ियां 350 से 400 रुपए पैकेट के रेट से डायमंड आलू की बिक्री देखी गई। बाराबंकी मंडी में आज बिक्री में थोड़ा सा सुधार देखा गया। हाइब्रिड आलू जहां 500, 400, 450, 500 तक बिक्री हो रहा था, वह 600, 550, 600 की रेट से बिक्री हुआ। क्विंटल के रेट है किसान भाई। चिपसोना आलू 850 से 900 रुपए क्विंटल। लाल राजेंद्रगंज 600 से 650 रुपए क्विंटल। बिंटी के रेट है 621 रुपए क्विंटल के। काटनर की कोई यहाँ आमद नहीं थी। फरुखाबाद मंडी में हाइब्रिड वीवीआईपी क्वालिटी का जो ख्याति पुखराज आता है, वो 481 सुपर क्वालिटी का बिक्री हुआ। उसके बाद हल्के पैकेटों में 451, 441, 31 और 411 रुपए पैकेट क्विंटल की बिक्री यहां पर देखी गई। वहीं किसान भाइयों, लाल आलू 650 से 750 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। हॉलैंड बढ़िया क्वालिटी का 671 से लेकर के और 750, 781 तक की बिक्री देखी गई। बात करें किसान भाइयों कानपुर की, यहाँ पर हाइब्रिड आलू सुपर क्वालिटी का 550 से 650 रुपए क्विंटल, 700 रुपए क्विंटल तक बिक्री हुआ है। कोल्ड 37 आगरा का गुल्ला जो है 5 से 7 रुपए किलो और मोटा आलू 8 रुपए किलो तक बिक्री हुआ कोल्ड स्टोरेज का। चिपसोना कोल्ड स्टोरेज का 10 से 11.5 और डंप का चिपसोना 8 से 9 रुपए किलो। कंचन 6 से 7 रुपए किलो, सिंदूरी 8 से 9 और हॉलैंड 8 से 9 रुपए किलो की रेट से बिक्री हुआ। बात करें जयपुर मंडी की, 70 गाड़ियों के आसपास की आमदनी रही, जिसमें 30 गाड़ी कल की बैलेंस थी। हाइब्रिड जो डंप का आ रहा है वो 4 से 5 रुपए किलो, सुपर क्वालिटी का 6 रुपए किलो तक और जो कोल्ड का आ रहा है वो 7 और 7.5 तक बिक्री हुआ है। और किसान भाइयों, जो 302 है वो 9 रुपए किलो तक बिक्री हुआ। 37 आलू 8 से 8.5 और सुपर क्वालिटी का 9 रुपए किलो तक। गुल्ला 2 से 4 रुपए किलो तक और हाइब्रिड आलू जो है 302 7.5 रुपए किलो तक बिक्री हुआ। वहीं लाल आलू यूपी का 6 से 8 और पंजाब का यूपी का 9 से 12 और पंजाब का 6 से 8 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें वाराणसी मंडी की, यहाँ पर 12 से 14 गाड़ियों की आमदनी रही। हाइब्रिड आलू 5 से 6 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 3 से 4 रुपए किलो। 37 7 से 7.5 रुपए किलो, हल्का 5 से 6। चिपसोना 7 से 7.5 और हॉलैंड 7 से 8.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें इंदौर मंडी की, 15 से 16,000 पैकेट की आमदनी रही। चिप्स क्वालिटी का एलआर आलू 600 से 800 रुपए क्विंटल और सुपर क्वालिटी का एक आलू 900 रुपए क्विंटल। चिपसोना 700 से 750 रुपए और सुपर क्वालिटी का 800 रुपए क्विंटल और ज्योति राशन का 700 से 800 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। हल्की क्वालिटी का 450 से 600 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री देखी गई। बात करें मुंबई मंडी की, सुबह 5:30 बजे 26 बड़ी और 4 छोटी गाड़ी, टोटल 30 गाड़ियों में 16,059 पैकेट की आमदनी थी। जो 10 बजे 11 बजे के आसपास 26 बड़ी और 5 छोटी गाड़ियों में मिलाकर के 31 गाड़ियां में 16,316 पैकेट की आमदनी हो गई। मुंबई में अगर बैलेंस की बात करें तो 8 गाड़ी कल के यूपी की बैलेंस बची थी
और 37 आलू सुपर क्वालिटी का 10.5 से 11.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं हल्का 9.5 से 10 रुपए किलो, जाली वाला 7 से 9 और हाइब्रिड आलू 5 से 7 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बेफर पास जो गुजरात और एमपी से आता है एलआर आलू वो 10 से 12 रुपए किलो, ज्योति एमपी का 12 से 14 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पुणे मंडी में 12 गाड़ियों की आमदनी रही, 10 से 12 रुपए किलो के रेट से यूपी का आलू बिक्री हुआ है। कोई सुपर क्वालिटी का एक आलू 13 तक बिका, बाकी 8 से 9 भी आलू की बिक्री देखी गई। बेंगलोर मंडी में 30,453 पैकेट की आमदनी रही और 12 से 13 रुपए किलो और एक्स्ट्रा सुपर आलू 14 रुपए किलो तक की यहाँ बिक्री थी। बाकी हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपए किलो में बिका है। चेन्नई मंडी में 8 गाड़ियों की आमदनी 14 से 15 रुपए किलो की रेट रही, हल्का 12 से 13। तिरछी और मदुरई में 16 से 17 रुपए किलो की रेट, हल्की क्वालिटी का 14 से 15 रुपए किलो में बिक्री हुआ है। बात करें मेट्या पालम की, यहाँ पर आज गाड़ियों की संख्या काफी कम देखी गई, मात्र 29 गाड़ियां थी, जिसमें आगरा की 9 गाड़ी थी, 15 से 18 रुपए किलो आगरा का आलू बिक्री हुआ और गुजरात की 4 गाड़ी थी, 18 से 20 रुपए किलो में गुजरात के रेट देखे गए। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और स्थिति परिस्थिति की चर्चा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अन्य किसान भाइयों को शेयर जरूर कीजिएगा। नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।